आपको ऐसी रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं वो कि ये सबूत है, ये पुख्ता सबूत है, इसकी रिकॉर्डिंग है अपने पास, लिखत तो कुछ है नहीं, तो इसको आप छाप के तैयार करो ताकि भविष्य के लिए इसको हम सुरक्षित। उनको ला करके इनको दे दिया जाता है स्टेनोग्राफर को कि ले भाई ये फाटने वाली है, गड़ जाएगी ये, इसकी नई तैयार कर, तो उसको फटाफट आपको पता ही है पूरे राजस्थान वाले फॉर्म भर सकते हैं और पूरे ऑल इंडिया के भी फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया के फॉर्म भरेंगे तो उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनको जनरल में आना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। भर सकते हैं। वैसे कुछ भाई कमेंट करेंगे कि सर हम भी। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो भर्ती है प्यारे साथियों, राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती 2023, यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय भर्ती जोधपुर में निकल रही है। आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट नौकरी है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, बिना सीईटी, कोई सीईटी का लफड़ा नहीं है, कोई परीक्षा का झंझट नहीं है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, एकदम सरल भाषा और आसान भाषा में। क्या योग्यता है, क्या एज है, कितने पद हैं, कितना वेतन है, कैसे सिलेक्शन होगा, जब परीक्षा ही नहीं है तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा, संपूर्ण जानकारी इसमें मिलने वाली है। आप बस संपूर्ण वीडियो देखा करो। संपूर्ण जानकारी चाहिए तो संपूर्ण वीडियो देखनी पड़ेगी भैया। मैं बीच में ही थोड़ी चला जाऊं कि यहां से शुरुआत करूं डायरेक्ट वहां चला जाऊं, यहां से शुरुआत करके वहां कंप्लीट कर दूं, बीच में भी तो समझाऊंगा, सीरियल से समझाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। चलिए फटाफट से देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ई-मित्र पे जाना है, फॉर्म को लगाना है। कब है? 14 जुलाई से शुरू है। 14 जुलाई से इसके फॉर्म शुरू हैं और इसकी लास्ट डेट हो जाएगी 2 अगस्त को खत्म। 2 अगस्त से पहले पहले अपने तो झंडा लहरा दो, ठीक है प्यारे साथियों। एज की बात करें तो 18 से 40 वर्ष है, यानी कि 17 साल का इसमें फॉर्म नहीं भर सकता और 41 साल का भी फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन जिसको छूट है वो भर सकते हैं। एज की गणना 1 जनवरी 2024 को निकाल के देख लेना। 1 जनवरी 2024 को जिस भी भाई बहन की उम्र 18 साल एकदम पूरी पट होगी वो फॉर्म भर दे, ठीक है। और महिला पुरुष दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि एक के लिए, दोनों के लिए है। SC ST OBC MBC EWS 5 साल की छूट है, यानी कि 45 साल के भी यदि हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता क्या है? योग्यता यानी कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है। देखो स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट, BA हो, BSc हो, BCom हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, बस ग्रेजुएट हो आप। ये प्लस में कंप्यूटर का नॉलेज, यानी कंप्यूटर चलाने का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब इसमें डिप्लोमा की बात नहीं कही गई है, नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा। इस नोटिफिकेशन में ये नहीं कहा गया है कि भाई डिप्लोमा जरूरी है, लेकिन वैसे आपके पास भाई RSCIT है, RKCL, कोई सा भी डिप्लोमा हो कंप्यूटर से संबंधित वो आप लगा सकते हैं। पद कौन सा है? पद है कनिष्ठ निजी सहायक इंग्लिश, यानी कि स्टेनोग्राफर होते हैं ना जो धड़ाधड़ छापते हैं, वो फटाफट फाइल की फाइल सुलटाते हैं, दमादम टाइपिंग करते हैं, उनकी भर्ती है। कितने पद हैं? 59 पद हैं साथियों, 59 पद हैं, जिसमें पिछली वाली जो वैकेंसी थी उसमें 15 पद रह गए थे, वो भी इसी में शामिल कर दिए गए हैं। जब मिलाकर के टोटल 59 पद हो गए हैं। फॉर्म फीस क्या है? जनरल की 700 रुपया, OBC MBC EWS की 550 रुपया, SC ST और विकलांग कोई भी हो। विकलांग में ये नहीं है कि सब SC ST वाला ही हो, क्या विकलांग ना, विकलांग चाहे कोई भी हो, जनरल का ही हो चाहे विकलांग, तो विकलांग ही है भाई, तो उसके 450 रुपए लगने वाले हैं। वेतन क्या रहेगा? 33,800 शुरू में है और बाद में तो आपको बहुत अच्छा खासा वेतन है, 50,000, 60, 70, 80, 90, 1 लाख तक पहुंच जाओगे। अच्छा जी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं के लिए विशेष सूचना है, जो भी महिलाएं इसको फॉर्म को भरना चाहती हैं पहले इस बात को ध्यान से सुने और समझें। विशेष सूचना क्या है देखो बताता हूं आपको।
जो महिलाएं रहती है ना, दो राजस्थान की जो स्थानीय निवासी हैं उनको तो मिल जाएगा आरक्षण, कि भाई जिनका जन्म राजस्थान में हुआ है उस महिला को तो मिल जाएगा आरक्षण। और जो महिला बाहर की है, शादी हो गई राजस्थान में, बहू बन करके आ गई राजस्थान की, तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स दूसरे राज्य के हैं। इसलिए क्योंकि वो तो राजस्थान में तो बहू बन करके आई है, ब्याई है वो तो राजस्थान में, तो उसको फिर आरक्षण नहीं मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रहे। अगर कोई राजस्थान में जन्म ली है, उसके डॉक्यूमेंट्स राजस्थान के हैं, तो चाहे फिर वो कहीं भी उसकी शादी हो गई हो, हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात, कहीं भी, अगर वो भी फॉर्म लगाना चाहे तो उसको भी आरक्षण मिल जाएगा, क्योंकि उसका जन्म हुआ है राजस्थान में, वो राजस्थान की बेटी है, राजस्थान की है, इसीलिए उसको आरक्षण दिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र में विशेष सूचना। जाति प्रमाण पत्र देखो किस किस का बनेगा, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, इनका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। और जो विवाहित महिलाएं हैं वो कृपया सूचना पर ध्यान दें। जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए बात हो रही है, कुंवारी लड़कियां हैं उनकी बात नहीं है। शादीशुदा महिलाएं हैं तो वो जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम से बनवाएंगी या फिर अपने हस्बैंड के नाम से, यानी अपने पति देव के नाम से बनवाएंगी। तो इसका भी एक बार कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। इसमें लिख रखा है नोटिफिकेशन में, मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, हम वही बात बोलते हैं जो नोटिफिकेशन में लिखा रहता है। इसमें यह बात हुई है कि जो विवाहित महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, वो जो जाति प्रमाण पत्र है उनका अपने पिताजी के नाम से बनवाएं। समझ रहे हो? क्लियर हो गई बात? पिताजी के नाम से बनवाना है, पति के नाम से नहीं बनवाना है। दूसरी बात, ओबीसी एमबीसी वाले ध्यान से सुने। ओबीसी एमबीसी वाले चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है 1 साल का ही मान्य रहेगा, फिर उसके बाद में तो नया ही बनवाना पड़ेगा। अब देख लो 1 साल भी कौन सी, 2 अगस्त 2022 से लास्ट डेट है 2 अगस्त 2023, तो 2 अगस्त 2022 से लेकर के और 2 अगस्त 2023 तक, इसके बीच में यदि आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है वो तो मान्य हो जाएगा। और यदि आपका जैसे मान लो अगस्त 2023 में बनवाया है आपने अभी, तो वो तो चले ही चलेगा, वो तो नया ही है। लेकिन किसी भाई बहन ने 2021 में बनवा रखा है और वो 2023 में अब उसी को लगाएगा, तो उसको तो ज्यादा समय हो गया, 1.5 साल हो गई, 2 साल हो गई, तो वो नहीं चलेगा आपका। ठीक है ना? इस बात को ऐसे समझ लो आप। अगर आपका अगस्त के महीने में बनवाया हुआ है 2022 में, तो वो तो चल जाएगा। और यदि आपने अगस्त से पहले मान लो जुलाई 2022 में बनवाया अपने 7वें महीने में, तो वो भी नहीं चलेगा, इस नोटिफिकेशन में दे रखा है, आपको नया बनवाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अगली बात करें विधवा और तलाकशुदा जो महिलाएं हैं। विधवा तलाकशुदा महिला, विधवा है तो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाए, तलाकशुदा है तो न्यायालय के द्वारा उसको जो प्रमाण पत्र मिला है वो लगाए। आयकर 1 साल का मान्य रहेगा। ठीक है, 2 अगस्त 2022 से लेकर के 2 अगस्त 2023 तक वो का वो सिस्टम, ये यहां समझाया वो का वो, ये 1 साल वाला ये आयकर मान्य रहेगा। ऐसा नहीं है कि साहब 2 साल पुराना रखा है मेरा सिंदूक में और निकाल के लगा देंगे जी, के फर्क पड़ गो ना, नयो चाहे नयो। ठीक है ना? फिर बाद में मत कहना बताया नहीं। और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। कौन से चरित्र प्रमाण पत्र? पंच सरपंच वाला भी चाहिए, या तो आप अपने पंच से बनवाओ या अपने सरपंच से बनवाओ। सब हमारे तो सरपंच तो है ही नहीं, अब तो नगर पालिका बन गई, तो नगर पालिका बन गई तो वार्ड पार्षद से बनवा लो, या वार्ड पार्षद से नहीं बनवाते हो तो चेयरमैन से बनवा लो। अब ऐसे मत कहना कि दोनों से ही बनवाएं, क्या नहीं, इनमें से एक, चाहे आप पंच से बनवाओ चाहे सरपंच से बनवाओ, दोनों में से एक। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक से बनवाना है। अब देखो लास्ट शिक्षा कहाँ प्राप्त की आपने? लास्ट शिक्षा यानी कि आपने ग्रेजुएट भी तो की है ना, तो ग्रेजुएट कौन सी कॉलेज से की है भाई?
उस कॉलेज से भी एक आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। स्कूल का तो लपड़ा ही नहीं है, क्योंकि इसमें योग्यताएं ग्रेजुएशन की मांग रहे हैं, तो आपकी कॉलेज ही मांगी जाएगी। तो कौन सी कॉलेज में आपने पढ़ाई की है, उस पर बीए फाइनल आपने बीएससी बीए कॉम जो भी किया है, स्नातक कंप्लीट कहां से की, उसी कॉलेज का एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से वो मोहर लगा देंगे, कॉलेज की सिग्नेचर कर देंगे, और चरित्र सबका बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चरित्र किसी का खराब नहीं है, सबका चरित्र बढ़िया है। चयन कैसे होगा जब परीक्षा नहीं है? तो चयन होगा आपका स्टेनोग्राफर टेस्ट के माध्यम से, मूल्यांकन होगा आपका। यानी कि मूल्यांकन क्या होता है जी? मूल्यांकन ये होता है कि भाई आपका टेस्ट लिया जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले ही हो वहां टेस्ट देने के लिए, बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, बहुत ज्यादा ही वहां पर आएंगे टेस्ट देने के लिए, तो उनमें मूल्यांकन होगा कि भाई गलतियां कितनी हुई हैं, कितनी गलतियां किसने कितनी की हैं, उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। 50 नंबर का ये रहेगा तुम्हारा पूरा का पूरा स्किल टेस्ट, समझ रहे हो। अब ये स्टेनोग्राफर टेस्ट कब होगा जी, लगभग बता दो। तारीख है 25 अगस्त 2023 से 10 सितंबर 2023 के बीच में कभी भी हो सकता है। यानी कि अगस्त ठीक है, सितंबर हो गया, सितंबर 25 अगस्त 5 दिन तो ये बच रहे, मान लो अगस्त और फिर सितंबर, 15 दिन है ये, 15 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है, अगस्त और सितंबर के बीच में। डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, मेडिकल, यानी आप अच्छे हो खासे हो, ऐसा नहीं है कि आप वैसे भाई मानसिक रूप से दिक्कत है आपके, हैं थोड़ा पागलपन है, वो नहीं चलेगा। वहां पत्थर मारने लग जाओ, कंप्यूटर तोड़ दो, खराबी आ जाए, कुछ कर दो गड़बड़, वो गड़बड़ सड़बड़ नहीं चलेगी, दिमाग सही होना चाहिए आपका। मूल्यांकन विधि से आपका चयन होगा। ठीक है जी। अब कुछ कहेंगे सर इसमें तो मित्र वाले बहुत फर्राटा मार जाएंगे जी, बाजी मार जाएंगे, वो तो बहुत धड़ाधड़ रहे। बिल्कुल ये मित्र वाले ही थोड़ी हैं, तो आप भी तो हो, आप कम नहीं हो, आपकी टाइपिंग अच्छी है तो ऐसे ध्यान रहता है स्क्रीन पे और हाथ धड़ाधड़ चलते रहते हैं, धड़ाधड़, क्या पता नहीं क्या छप गया। तो इस प्रकार से आपका वहां पे टाइपिंग टेस्ट होगा। अब देखो, इंग्लिश शॉर्ट हैंड 8 मिनट में 90 शब्द प्रति मिनट में लिखने हैं, 50 नंबर का रहेगा। इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे वो आपके ऊपर है। 50 में से कोई लाता है भाई 30, कोई 35 ला रहा है, कोई 45 ला रहा है, कोई 50 में से 50 ही ठोक देगा, तो उसकी तो बात ही निराली है। तो इस प्रकार से अब देखो, इसमें होगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड 8 मिनट में 90 शब्द प्रति मिनट। देखो 1 मिनट का समय दिया जाएगा और 90 शब्द लिखने हैं। 1 मिनट में 90 शब्द टाइप करने हैं फटाफट अंग्रेजी में, है ना। तो 8 मिनट तक लगातार लिखवाएंगे तुमसे, 8 मिनट तक लगातार। अब 1 मिनट में 90 शब्द हैं, 90 शब्द है ना 1 मिनट में, तो 8 मिनट में कितने हो गए? देखो अब 90 गुणा 8 कितने हो गए? 8 0 0 8 नाम 72, कितने हो गए? 720 शब्द। 720 शब्द लिखने हैं आपको 8 मिनट में, पूरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसको धड़ाधड़ छापना है आपको। फिर क्या होगा जी, हम तो छाप देंगे, छाप दोगे तो ऐसे ही थोड़ी छपेगा, समय भी तो दिया जा रहा है, आप उसको ध्यान से पढ़ भी नहीं पाओगे इतनी जल्दी कि या क्या लिख दिया क्या नहीं, उसको फटाफट प्रैक्टिस से लिखा जाएगा वो। फिर उसके बाद में आपका मूल्यांकन इसमें लगाया जाएगा कि अब गिनो भाई इसके शब्द कितने तो गलत हैं, कितने सही हैं। तो ये हो गया पहला काम। ठीक है जी, ये हो गया, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया जी, हाँ कर देंगे। अगला क्या है? ट्रांसक्रिप्शन पैसेज इन इंग्लिश कंप्यूटर। देखो आपको कुछ ऐसी पैराग्राफ देंगे, ऐसा कोई पैसेज देंगे, ऐसा कोई स्पीच देंगे, उसको ट्रांसलेट भी करना पड़ सकता है आपको, है ना, और फिर आपको लिखना पड़ सकता है। और ये क्या होता है, 60 मिनट इसका समय दिया जाएगा और 200 से 250 शब्द इसमें लिखे जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको पैराग्राफ छापना है, स्पीच छापना है, कोई भी भाई। वहां पे देखो काम क्या रहता है, उच्च न्यायालय में पुरानी फाइलें पड़ी रहती हैं, वो गल जाती हैं, है ना, पीले पीले पन्ने पड़ जाते हैं, तो वो फटने लग जाती हैं।
तो उनको ला करके इनको दे दिया जाता है स्टेनोग्राफर को कि ले भाई ये फाटने वाली है, गड़ जाएगी ये, इसकी नई तैयार कर। तो उसको फटाफट हिंदी है तो बोलेंगे कि इंग्लिश में कर इसको, तो आपको फटाफट उसमें इंग्लिश में करना है तैयार। फिर कुछ आपको ऐसी रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं वो कि ये सबूत है, ये पुख्ता सबूत है, इसकी रिकॉर्डिंग है अपने पास, लिखत तो कुछ है नहीं, तो इसको आप छाप के तैयार करो ताकि भविष्य के लिए इसको हम सुरक्षित रख सकें। अदालत का काम है, ये कोर्ट का काम है। तो आपको रिकॉर्डिंग की मेमोरी दे देंगे, कानों में लगाओ और उसको सुनो, और वो क्या सुन रहे हो उसको छापो फटाफट और निकालो हार्ड कॉपी और पैक करो, सुरक्षित रखना है उसको। आपको कोई वीडियो दे देंगे कि ये वीडियो देखो, ये फोन में ये मेमोरी डाल दी, ये वीडियो देखो, अब इसमें क्या क्या बातें हो रही है, क्या क्या बोल रहे हैं, इसको भी छापना है आपको। तो उसमें जो जो बातें हो रही है वो फटाफट उसको ट्रांसलेट करके फटाफट उसको छापो। फिर उसको भी सुरक्षित रखना है। सबूत हैं, ये पुख्ता सबूत हैं, ये कोर्ट के सबूत हैं। बहुत सारे लोग रिट ठोक देते हैं ना भर्ती के ऊपर ऐसे और वैसे, तो इनके भी सबूत होने चाहिए ना वहां। तो मान लो किसी ने फोन पे बात की है, वकील ने कुछ बोला उसको कि ऐसे ऐसे करना है, अब वो लिखत नहीं है उसके पास, तो वो रिकॉर्डिंग ही देगा फिर उस स्टेनोग्राफर को कि ले भाई इसका सबूत अपने को लेना है। तो आपको छाप करके उसको तैयार रखना है, ये ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा आपको। ये चीजें होती हैं, शब्दों में बदलना है, नए फाइलें तैयार करनी है, गद्यांश लिखवाएंगे आपसे कि ये गद्यांश को लिखो, और फिर उन सब को आप लिख दिए। अब आपको वहां पे क्या करना है, एक बार पढ़ना है, फिर उसकी गलतियां देखनी है, फिर आपकी गलतियों को गिना जाएगा कि इतनी गलतियां हो गई हैं, इस हिसाब से आपको इतने नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा साथियों। तो ये था पूरा का पूरा विवरण और सारी बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। ये आपको पता ही है, पूरे राजस्थान वाले फॉर्म भर सकते हैं और पूरे ऑल इंडिया के भी फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया के फॉर्म भरेंगे तो उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनको जनरल में आना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। भर सकते हैं वैसे, कुछ भाई कमेंट करेंगे कि सर हम भी भर सकते हैं क्या, हम यूपी से, हम बिहार से, हम भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हो, आपके लिए भी मौका है, लेकिन आपको जनरल में आना पड़ेगा, और जो राजस्थान के भरेंगे उनको आरक्षण मिलेगा। बात ये है, ठीक है प्यारे साथियों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं सारी की सारी भर्तियां एकदम आसान और सरल भाषा में आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।